हाय गाइस, दिस इज़ पारस फ्रॉम सेल्फी एचआरएमएस। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सेल्फी एप्लीकेशन कैसे यूज़ करना है और इसके फ़ीचर्स कौन कौन से हैं। सेल्फी एचआरएमएस में कई सारे फ़ीचर्स हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फ़ीचर्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूं अभी। पहला फ़ीचर है सेल्फ अटेंडेंस विद लोकेशन। एम्प्लॉय अपनी अटेंडेंस कहीं से भी मार्क कर सकता है या फिर जियोफेंस लोकेशन से मार्क कर सकता है। एम्प्लॉय जहाँ से भी अटेंडेंस मार्क करेगा, आप एम्प्लॉय की लोकेशन और सेल्फ़ी दोनों देख सकते हैं। ऐसा करने से आप बायोमेट्रिक मशीन की कॉस्ट बचा सकते हैं। दूसरा फीचर है एडमिन अटेंडेंस। ओनर या सुपरवाइज़र सारे एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस एक स्क्रीन यूज़ करके लगा सकते हैं। ये आपके मैनुअल वर्क और जो काम आप रजिस्टर पर करते हैं उसको रिप्लेस कर देगा। तीसरा फीचर है एडवांस मैनेजमेंट। एम्प्लॉय ने जितना भी एडवांस लिया है, ओनर उसकी एंट्री कर सकते हैं और वो करंट मंथ की सैलरी में ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है। अगला फीचर है कॉन्फ़िगरेबल पेरोल। सेल्फी एप्लीकेशन में आप डेली, आवरली और मंथली सैलरी मैनेज कर सकते हैं और एम्प्लॉयज़ को इंसेंटिव देना है वो भी आप दे सकते हैं। अगला फीचर है डिटेल्ड पे स्लिप। ओनर सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं और एम्प्लॉय अपने लॉगिन से अपनी पे स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। पे स्लिप में सारे अर्निंग और डिडक्शन हेड्स दिखाए जाते हैं। अगला फीचर है एनालिटिकल रिपोर्ट्स। ओनर सारे एम्प्लॉयज़ की रिपोर्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि अटेंडेंस, एडवांस, सैलरी, ओवर टाइम की रिपोर्ट्स, एक्सेल और पीडीएफ में। अब हम दिखाएंगे कि ये सारे फीचर्स कैसे काम करते हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए सबसे पहले आपको सेल्फी एचआरएमएस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर उसे आप इंस्टॉल करें। इसमें आपको सारी परमिशंस देनी है, फिर आपको अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना है। जैसे ही आप लॉगिन कर लोगे तब आपको ट्यूटोरियल्स दिखाई देंगे। नेक्स्ट बटन को दबाकर नेक्स्ट ट्यूटोरियल पर जा सकते हैं। उसके बाद आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। सबसे पहला काम सेल्फी एप्लीकेशन में कंपनी की इन्फॉर्मेशन भरना है और अटेंडेंस के रूल सेट करना है। ऐसा करने के लिए मेन्यू में जाएं, जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है। कंपनी पर क्लिक करें। यहाँ पर आप कंपनी की डिटेल्स और अटेंडेंस के रूल्स सेट कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर सिंगल लोकेशन है तो लोकेशन आप यहाँ पे जियोफेंस की लोकेशन सेट कर सकते हैं। नाइट शिफ्ट डाल सकते हैं। ओवर टाइम्स अगर एप्लीकेबल है तो यस कर सकते हैं या फिर नो कर सकते हैं। अगर आपकी कंपनी की मल्टीपल लोकेशंस हैं तो आप मल्टीपल लोकेशन भी ऐड कर सकते हैं। मल्टीपल लोकेशन का फीचर पेड फीचर है, इसके लिए आपको हमसे कांटेक्ट करना पड़ेगा और आप कंपनी की एड्रेस की डिटेल्स भी फिल कर सकते हैं। ये सब करने के बाद सेव कंपनी इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करें। ये सारे पैरामीटर्स जो भी हमने सेट करे हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट इंडस्ट्री के लिए फिल होते हैं और अगर आपको चेंज करनी है तो आप चेंज कर सकते हैं या फिर ऐसे ही रहने दे सकते हैं। अब अगला स्टेप है एम्प्लॉयज़ ऐड करने हैं। यहाँ पर दो बातें हैं जो कि हमें याद रखनी है। एम्प्लॉयज़ ऐड करने की ज़रूरत तभी है जब आप कंपनी की या फिर फैक्ट्री के एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस मैनेज करना चाहते हो। अगर आप खुद एक एम्प्लॉई हैं, जब भी आप लॉगिन करेंगे तो आपके लॉगिन पर केवल एक कार्ड दिखाई देगा सेल्फ अटेंडेंस का। अगर आप खुद एक एम्प्लॉई हैं तो आपको आपके मैनेजर या फिर एडमिन ऐड करेंगे, आपको खुद को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अपनी कंपनी की या फिर अपनी टीम की अटेंडेंस मैनेज करनी है तो दो तरीके से एम्प्लॉय ऐड कर सकते हैं, एक होम पेज से या फिर मेन्यू से में जाकर। अब होम पेज से ऐड एम्प्लॉय पर क्लिक करें। एम्प्लॉय का नाम भरें, एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर भरें। एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर ज़रूरी तभी है अगर आप एम्प्लॉय को सेल्फ अटेंडेंस देना चाहते हो तो मोबाइल नंबर देना ज़रूरी है, नहीं तो आप खाली छोड़ सकते हैं। एम्प्लॉय के नाम डालकर आप सेव कर सकते हैं। अगर एम्प्लॉयज़ की आपको ज़्यादा डिटेल्स भरनी है तो डिटेल्स पर क्लिक करें। ये आपको एक नए फॉर्म पर ले जाएगा। यहाँ पर आप एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय टाइप, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। अटेंडेंस का रूल सेट करने के लिए रूल्स पर क्लिक करें। एम्प्लॉय की सैलरी डालने के लिए
पेमेंट इन्फो पर क्लिक करें। यहाँ पर आप एम्प्लॉय की मंथली, आवरली, डेली सैलरी डाल सकते हैं। अगर एम्प्लॉय आइटम बेस्ड पेमेंट पर है तो आप पर पे आइटम डाल सकते हैं यहाँ पर। अगर एम्प्लॉय की आप हिरार्की मैनेज करना चाहते हो और डालना चाहते हो कि ये एम्प्लॉय किस एम्प्लॉय सुपरवाइज़र के अंडर काम कर रहा है, तो आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाकर जो भी एम्प्लॉय का सुपरवाइज़र है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर ये एम्प्लॉय खुद सुपरवाइज़र है तो जो ये पैरामीटर है एज अ सुपरवाइज़र, इसे यस करें तो ये एम्प्लॉय फिर ड्रॉप डाउन मेन्यू में आना चालू हो जाएगा। अगर एम्प्लॉय को आप मल्टीपल लोकेशन से अटेंडेंस मार्क करने के लिए अलाउ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मल्टीपल लोकेशंस अलाउ कर सकते हैं। अगेन ये एक पेड फीचर है, अगर आप इसे एक्टिवेट कराना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट करें। एम्प्लॉय की एड्रेस डिटेल्स आपको फिल कर सकते हैं। अब सेव कंपनी इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करें। अब आपको एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपको ये एप्लीकेशन एम्प्लॉय के साथ शेयर करना है या नहीं। अगर करना है तो यस पर क्लिक करें या फिर नो करें। अगर आपको अपनी अटेंडेंस मैनेज करनी है और आपकी कोई कंपनी नहीं है तो आपको एम्प्लॉयज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा टीम अटेंडेंस में जाकर और अपना डेली का इन टाइम और आउट टाइम डाल सकते हैं, जैसा कि आपको आगे अभी इस वीडियो में बताया जाएगा। यहाँ पर 4 तरीके से आप एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस मैनेज कर सकते हैं: टीम अटेंडेंस, मंथली अटेंडेंस, पंच अटेंडेंस और सेल्फ अटेंडेंस। टीम अटेंडेंस में आपको सारे एम्प्लॉयज़ की लिस्ट दिखाई देगी। आप एम्प्लॉय का नाम डालकर एम्प्लॉय को सर्च कर सकते हैं। अगर आपको अटेंडेंस मार्क करनी है तो इन टाइम पर क्लिक करें, एम्प्लॉय का टाइम डालें जिस भी टाइम वो आया है और ओके बटन पर क्लिक करें। ऐसे ही आप आउट टाइम भी डाल सकते हैं। अगर आपको प्रीवियस डेज़ की अटेंडेंस डालनी है तो जो आपको यहाँ पर डेट और मंथ दिखाया गया है इस पर क्लिक करें। जिस भी डेट की अटेंडेंस आपको डालनी है वो डेट सेलेक्ट करें। एम्प्लॉय सेलेक्ट करना है, एम्प्लॉय सेलेक्ट करें। सेम इन टाइम और आउट टाइम डालें। जब भी आप एम्प्लॉय का इन टाइम और आउट टाइम डालोगे तो टोटल आवर्स और ओवर टाइम ऑटोमेटिकली अपने आप सेट हो जाता है। अगर आपको टोटल आवर्स और ओवर टाइम चेंज करनी है तो ओवर टाइम या फिर टोटल आवर्स पे क्लिक करें। जितने भी घंटे एम्प्लॉय ने ओवर टाइम किया है वो सेट करें और सेव कर दें, ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। अगर आप एम्प्लॉय का इन टाइम और आउट टाइम नहीं डालना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट एम्प्लॉय को प्रेजेंट, एब्सेंट, हाफ डे या फिर हॉलीडे डाल सकते हैं। आपको इन टाइम और आउट टाइम डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई एम्प्लॉय के लिए ओवर टाइम एप्लीकेबल नहीं है तो आपको ओवर टाइम एप्लीकेबल की फील्ड दिखाई नहीं देगी। अगर कोई एम्प्लॉय ओवर टाइम के लिए एलिजिबल है तो उसके लिए आप ओवर टाइम डाल सकते हैं। अगर कोई एम्प्लॉय है जो कि क्वांटिटी बेस्ड पर है तो आपको क्वांटिटी डालने के लिए फील्ड दिखाई देगी, अदरवाइज़ फील्ड दिखाई नहीं देगी। अब मेन्यू में जाएं और पंच अटेंडेंस पर क्लिक करें। ये दूसरा अटेंडेंस मार्क करने का फीचर है, पंच अटेंडेंस। यहाँ पर भी आपको सारे एम्प्लॉयज़ की लिस्ट दिखाई देगी। टीम अटेंडेंस की तरह एम्प्लॉय को नाम से सर्च कर सकते हैं और डेट एंड मंथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अटेंडेंस डालने के लिए आपको केवल पंच इन और पंच आउट पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे कि पंच इन पे क्लिक किया तो एम्प्लॉय का इन टाइम मार्क हो गया, पंच आउट पे क्लिक किया तो एम्प्लॉय का आउट टाइम मार्क हो गया। तीसरा मेथड है मंथली अटेंडेंस। मेन्यू में दोबारा से जाएं और मंथली अटेंडेंस पर क्लिक करें। यहाँ पर कोई भी डेट और एम्प्लॉय आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एम्प्लॉय सेलेक्ट करने के लिए ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करें, एम्प्लॉय का नाम सेलेक्ट करें। जिस भी डेट की अटेंडेंस मार्क करनी है वो डेट सेलेक्ट करें। अगर एम्प्लॉय एब्सेंट, प्रेजेंट जो भी है उस पर क्लिक करें। ऐसा करने से आपने एम्प्लॉय की अटेंडेंस मार्क कर दी है। अगर आपको प्रीवियस मंथ की अटेंडेंस मार्क करनी है तो कैलेंडर को लेफ्ट में स्वाइप करें। जिस भी डेट की आपको अटेंडेंस मार्क करनी है वो आप अटेंडेंस डाल सकते हैं। अगला मेथड है सेल्फ अटेंडेंस। अगर आपका एम्प्लॉय सेल्फ अटेंडेंस के लिए मान्य है तो एम्प्लॉय जब भी लॉगिन करेगा तो वो अपनी अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं।
जैसे ही वो इन टाइम और आउट टाइम की स्क्रीन है, आउट टाइम पे क्लिक करेंगे तो वो आउट टाइम मार्क कर सकते हैं। जब भी वो मार्क करेंगे तो आपके पास उनकी लोकेशन और सेल्फ़ी आएगी, जो कि आप देख सकते हैं। एम्प्लॉय की आज की अटेंडेंस देखने के लिए होम पेज पर आएँ और डैशबोर्ड पर क्लिक करें। यहाँ पर आप सारे एम्प्लॉयज़ की आज की अटेंडेंस देख पाएंगे और कोई भी डेट की अटेंडेंस आप देख सकते हो। आपको जो ये मंथ और डेट दिख रहा है, ये इस पर क्लिक करें और डेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं जिस भी डेट की आपको अटेंडेंस देखनी है या व्यू करनी है। एम्प्लॉय की लोकेशन, सेल्फ़ी आपको सब कुछ दिखाई देंगी, कहाँ से उन्होंने मार्क करी है। अगर आप एम्प्लॉय का लेट पंचेस की रिपोर्ट देखना चाहते हैं कि कौन कौन एम्प्लॉय लेट हैं, तो लेट इन पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको एम्प्लॉय की लोकेशन और सेल्फ़ी दिखाई देगी और पता चलेगा कौन कौन एम्प्लॉय लेट हैं। अगर आपको देखना चाहते हैं कि कौन कौन एम्प्लॉय जल्दी गए हैं, तो अर्ली आउट पर क्लिक करें। यहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपको रिपोर्ट डाउनलोड करनी है तो डाउनलोड बटन पर क्लिक करें। अगर आप एम्प्लॉय की विजिट्स मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको एम्प्लॉय को सेल्फ अटेंडेंस फैसिलिटी देनी होगी। एम्प्लॉय अपनी लॉगिन से एक बार इन टाइम मार्क कर सकते हैं और कई बार आउट टाइम मार्क कर सकते हैं। एम्प्लॉयज़ की पंचेस आप टीम अटेंडेंस में जाकर देख सकते हैं। टीम अटेंडेंस में जाएं, जो आपको राइट हैंड साइड पर 3 डॉट्स दिख रहे हैं एम्प्लॉय के सामने, उस पर क्लिक करें। ऑल पंचेस पर क्लिक करें। यहाँ पर एम्प्लॉय ने एक दिन में जितने भी पंचेस करे हैं वो सारे पंचेस की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। एम्प्लॉय का टाइम और सेल्फ़ी दोनों आपको दिखाई देंगे, लोकेशन भी दिखाई देगी उन्होंने कहाँ से मार्क करी है। अगर आपको एम्प्लॉय का ब्रेक टाइम डालना है तो मेन्यू में जाएं, ब्रेक टाइम पर क्लिक करें। यहाँ पर आप एम्प्लॉय का नाम सर्च करें। सबसे पहले जिस भी डेट की आपको ब्रेक टाइम डालना है, पीछे का या फिर आज का, वो डाल सकते हैं। डेट सेलेक्ट करें। जिस टाइम पे एम्प्लॉय ने अपना ब्रेक टाइम स्टार्ट किया है और एंड किया है वो डालें। क्या रीज़न था, पर्सनल था या ऑफिशियल था, वो सिलेक्ट करें और सेव बटन पर क्लिक कर दें। ऐसा करने से आपने एम्प्लॉय का ब्रेक टाइम भी डाल दिया है। अगर आपका कोई एम्प्लॉय एडवांस ले रहा है और आपको उसकी सैलरी, उसकी एंट्री एप्लीकेशन में डालनी है, तो मेन्यू में जाएं, एडवांस पर क्लिक करें। ड्रॉप डाउन मेन्यू से वो एम्प्लॉय सेलेक्ट करें जिसका कि आपको डालना है, एडवांस डालना है। डेट सेलेक्ट करें जिस दिन भी एम्प्लॉय ने एडवांस लिया है। अमाउंट डालें जितना भी एम्प्लॉय ने एडवांस लिया है। अगर कोई रिमार्क्स डालना चाहते हैं, रिमार्क्स डालें और सेव बटन पर क्लिक कर दें। ऐसा करने से आपने एडवांस की एंट्री भी कर दी है। कोई भी एडिशनल पेमेंट और किसी भी टाइप की डिडक्शन ऐड करने के लिए मेन्यू में जाएं, एडिशनल पेमेंट्स पर क्लिक करें। एम्प्लॉय सेलेक्ट करें ड्रॉप डाउन मेन्यू से। डेट सेलेक्ट करें किस दिन उसको एडिशनल पेमेंट दी है या फिर किसी भी टाइप का डिडक्शन आपको करनी है। मंथ सेलेक्ट करें किस मंथ में आपको ये इस पेमेंट का या फिर डिडक्शन का इफ़ेक्ट लाना है। टाइप सेलेक्ट करें, रीइंबर्समेंट है या फिर इंसेंटिव है या फिर किसी टाइप की डिडक्शन है, और अमाउंट डालें। अगर आप रिमार्क्स भी डालना चाहते हैं तो रिमार्क्स डालें और सेव बटन पर क्लिक करके इसे सेव कर दें। अब आपको रिपोर्ट्स डाउनलोड करनी है तो मेन्यू में जाएं, नीचे जाएं, रिपोर्ट्स पर क्लिक करें। यहाँ पर आप मल्टीपल टाइप की रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो, डेट वाइज डिटेल्स, अटेंडेंस, सैलरी, ठीक है, ओवर टाइम, एडवांस डिटेल्स। जैसे कि आपको डेट वाइज डिटेल डाउनलोड करनी है या फिर देखनी है किसी भी एम्प्लॉय की, पिछले मंथ की देखनी है या फिर इस मंथ की देखनी है, तो आप देख सकते हैं। किसी भी एम्प्लॉय की आपको देखनी है, एम्प्लॉय आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर ये रिपोर्ट आ जाएगी। अगर आपको डाउनलोड करनी है, डाउनलोड बटन पर क्लिक करें। PDF या एक्सेल में आप रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आपको पे स्लिप डाउनलोड करनी है तो पे स्लिप पर क्लिक करें। जिस भी मंथ की आपको डाउनलोड करनी है वो मंथ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एम्प्लॉय सेलेक्ट करें, पे स्लिप आपके स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी, जैसा कि आप अभी वीडियो में देख रहे हैं। और भी किसी भी क्वेरी के लिए हमें कॉल करें 9810615613 या फिर 9971600188। थैंक यू।